शिखर पर मिलेंगे। लेखक जिग जिगलर। सी यू एट द टॉप बाय जिग जिगलर। खंड 5 अध्याय 3 भाग 3। आप कब और क्या खाते हैं मानसिक रूप से? अब तक आप पूरी तरह से सहमत हो जाने चाहिए कि आप अपने दिमाग में जो रखते हैं वो आपके लिए और आपके भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए जाहिर सा सवाल है, मैं अपने दिमाग को किस प्रकार की खुराक दूं? मुझे मानसिक आहारों को खाने का समय कब मिलता है, जबकि मैं पहले ही सिर्फ बने रहने भर के लिए भागता रहता हूँ? मैं इसके जवाब में आपसे ये पूछता हूँ कि क्या आपने उस लकड़ी काटने वाले की कहानी सुनी है जिसका उत्पादन गिरता चला गया था क्योंकि उसने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने के लिए समय नहीं निकाला था? इसके बारे में सोचें। औसत आदमी हर साल $200 से भी अधिक धनराशि और जितना वो स्वीकार करेगा उससे अधिक समय अपने सिर के बाहरी हिस्से को सुसज्जित करने में, यानी शेव, हेयर कट, लुक्स आदि पर खर्च करता है। कोई नहीं जानता कि औसत महिला इसी चीज को करने में कितना खर्च करती है। प्रश्न, क्या इस बात में कोई तुक नहीं दिखती कि कम से कम उतना समय व उतनी धनराशि तो सिर के अंदरूनी हिस्से को सुसज्जित करने में खर्च करें? मेरे अपने निर्णय के अनुसार आज हमारे पास सबसे बड़ा शैक्षणिक व प्रेरक उपकरण पोर्टेबल कैसेट प्लेयर है। मैं कैसेट शिक्षा और प्रेरणा को इतना अधिक मूल्य महत्व देता हूँ कि अगर मैं अपना कैसेट प्लेयर नहीं बदल सका तो इसका कारण है कि $5000 भी उस कैसेट प्लेयर को नहीं खरीद सकते जो मेरे पास है। बहुत बड़ा वक्तव्य है, हाँ, परंतु उतना बड़ा और मददगार नहीं जितनी कि कैसेट शिक्षा और प्रेरणा हो सकती है। मैं व्यक्तिगत रूप से एक भी ऐसे स्वनिर्मित करोड़पति को नहीं जानता जिसके पास ये ना हो और जो उसे प्रेरणा व शिक्षा के लिए उपयोग में ना लाता हो। उपलब्ध सामग्री उतनी ही असीमित है जितना कि उन्हें प्रयोग करने के लिए समय व स्थान। एक विनोद प्रिय, प्रेरक, शिक्षा संबंधी या धार्मिक संदेश घर के काम को गति देगा और बहुत हद तक इसकी नीरसता हटा देगा। आपको शेव करते हुए, कपड़े पहनते हुए अथवा सौंदर्य सामग्री लगाते हुए विचार और प्रेरणा मिल सकती है। प्रेरणा और शिक्षा पाकर आप अजीवित समय को, जिसे आप सामान्यतया ट्रैफिक से लड़ने में खर्च करते हैं, जीवित समय में बदल सकते हैं, जो आज के स्पर्धात्मक विश्व में आपको मानसिक व भावात्मक धार प्रदान करेगा। उदाहरण के लिए, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से पता चला है कि लॉस एंजलिस क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति 3 साल के सामान्य ड्राइविंग समय में कैसेट रिकॉर्डिंग्स को सुनकर 2 साल की कॉलेज शिक्षा के बराबर ज्ञान अर्जित कर सकता है। यदि आप ड्राइव करते हुए सुनते हैं तो प्रयोग किए जाने योग्य कुल समय लगभग 0 होगा। ग्रुप के रूप में जितना मैं जानता हूँ, वे लोग जो नियमित रूप से सही तरह की कैसेट रिकॉर्डिंग सुनते हैं सर्वाधिक प्रसन्न, सर्वाधिक तालमेल बिठाने वाले व सर्वाधिक स्फूर्ति ग्रुप होते हैं। अब इसके साथ एक स्वस्थ पढ़ने का कार्यक्रम जोड़ दें तो आप वास्तव में व्यापक में उतर जाते हैं। नियम कहता है, जब आप चल रहे हों सुनिए, जब आप बैठे हों पढ़िए। ये अक्षरशः आपके मस्तिष्क को जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण से संतृप्त कर देता है। ये आपको कुल मिलाकर एक उत्तम शिक्षा एवं मूल्यों व दृष्टिकोणों का एक समूह भी प्रदान करता है जो आपके जीवन में बहुत मददगार होगा। पढ़ने के लिए योजना बनाने की ज़रूरत है, इसलिए पढ़ने की आदत हासिल करने के लिए आपको अनुस्मारकों के नए समूह की ज़रूरत पड़ सकती है। अधिकांश लोग ये स्पष्टीकरण देते हैं कि उनके पास समय नहीं है। ये स्पष्ट है कि समय की उपलब्धता अलग अलग होती है, परंतु ये कहना कि आपके पास अपने दिमाग को भोजन देने के लिए समय नहीं है मात्र ना करने का एक बहाना है। हमें जो करना पड़ता है वो हम करते हैं और हम वो करते हैं जो हम करना चाहते हैं। अब अगर हम उसके लिए समय निकाल लें जो हमें करना चाहिए, अच्छा साहित्य पढ़ें, तो हम जल्दी ही उन चीज़ों की सूची कम कर लेंगे जो हमें करनी पड़ती हैं। कुछ सुझाव: पुस्तकें ना उधार मांगे, ना उधार दें। जब भी संभव हो उन्हें खरीदें और भविष्य के संदर्भ के लिए आपके द्वारा निशान लगाकर व्यक्तिगत बनाई गई इन पुस्तकों से एक पुस्तकालय बनाएं। पढ़ने के लिए अच्छी सामग्री घर में अनुकूल स्थानों पर रखें, अपने पलंग के पास, बाथरूम में, टीवी के ऊपर, अपनी मनपसंद कुर्सी के पास, किसी शांत स्थान में जहां पर आप स्वयं को एकांत दे सकें। सफल लोग क्या करते हैं?
वो इस प्रकार है। एलन बीन यानी यूएस नेवी कैप्टन एवं नासा अंतरिक्ष यात्री वो आदमी है जिसे व्यक्तिगत तौर पर जानना मेरे लिए गर्व की बात है। वो भी नियमित रूप से प्रेरणादायक रिकॉर्डिंग सुनता है। कैप्टन बीन चांद पर जाने वाले प्रथम लोगों में से एक था तथा द्वितीय आकाशीय प्रयोगशाला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन का कमांडर था। वो अमेरिकी रूसी संयुक्त अंतरिक्ष प्रयास में रूसी ब्रह्मांड वैज्ञानिकों के साथ भी शामिल रहा था। अपनी निज छवि, ध्येय निर्धारण, उचित मानसिक दृष्टिकोण के महत्व को पहचानते हुए कैप्टन बीन ने अपनी 59 दिनों की अंतरिक्ष उड़ान के लिए नासा में प्रशिक्षण हेतु जाते समय रास्ते में अपनी कार में प्रेरक रिकॉर्डिंग सुनी। मुझे खुशी है कि अपने कार्यक्रम के हिस्से के रूप में उसके द्वारा सुनी मेरी कुछ रिकॉर्डिंग्स में ज़्यादातर वही सामग्री शामिल थी जो आप इस पुस्तक में पढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जब मैं आपसे कहता हूँ कि ये सामग्री अद्भुत साबित हुई तो आप इसका कोई अन्य अर्थ नहीं लगाएंगे। आपको ये दिखाने के लिए कि इन विचारों यानी कि धारणाओं के प्रति एलन बीन कितना उत्सुक महसूस करता है, एलन बीन ने अपने सीमित समय में से इस पुस्तक के लिए कुछ अमूल्य सुझाव प्रस्तुत करने के लिए स्वेच्छा से समय दिया ताकि आप सब अपने जीवन में अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकें। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि वे सभी अंतरिक्ष यात्री जब से इतिहास लिखा गया है तब से किसी भी उद्देश्य के लिए कभी चुने गए समूह की अपेक्षा कहीं अधिक ध्यान से और आदमी जिन परीक्षाओं के बारे में भी सोच सकता है उन सभी परीक्षाओं के बाद चुने गए थे। हर एक को अपनी एक मजबूत व स्वस्थ छवि रखनी थी। हर एक को कल्पना की जा सकने वाली सबसे कठिन परिस्थितियों में काम कर पाने के योग्य और अपने साथियों से परस्पर तालमेल बिठाने योग्य होना था। हर एक को लक्ष्य के अनुकूल बनना था। हर एक को मानसिक दृढ़ता, अनुशासन, संकल्प व अत्यंत सकारात्मक सोचने के ढंग के साथ सही मानसिक दृष्टिकोण रखना था। क्या आप किसी नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति की उस अंतरिक्ष यान में कल्पना कर सकते हैं जो ये सोचता हो कि क्या वे वापस पृथ्वी पर जा पाएंगे? अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए चुने जाने से पहले प्रत्येक सदस्य में ये सब गुण होने आवश्यक थे। जाहिर है कि कार्यक्रम में बने रहने के लिए उन्हें वे सब गुण बनाए रखने थे। अपने जीवन को दांव पर लगाने के साथ साथ ये लोग राष्ट्रीय गौरव व सम्मान के वाहक होते हैं। उन पर बहुत अधिक दबाव होता है। कनाडा में वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स घरेलू उपकरणों के सबसे बड़े वितरक हैं। विनिपेग, मैनिटोबा में उनके हाल ही के अधिवेशन के दौरान महाप्रबंधक ने मुझे बताया कि उनके सेल्स के 19 शीर्ष लोगों में से 17 लोग, जिनमें से कि शीर्षस्थ 11 लोग शामिल हैं, प्रतिदिन प्रेरक व सेल्स प्रशिक्षण की रिकॉर्डिंग सुनते थे। उसने इस बात पर बल दिया कि वे इसलिए नहीं सुनते कि वे सर्वोत्तम हैं, बल्कि वे सर्वोत्तम हैं क्योंकि वे इन रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं। सच तो ये है कि हर जगह सेल्स मैनेजर एवं कॉरपोरेट कार्यपालक मुझे आश्वस्त करते हैं कि उनके शीर्ष लोग बिना किसी अपवाद के नियमित रूप से सुनते व पढ़ते हैं। मैं इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जिन पुरुष और महिलाओं को इस तरह की प्रेरणा की अन्य किसी की तुलना में कम ज़रूरत होती है, वे ही इसका सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि यही कारण है कि वे वहाँ पर हैं। काफ़ी लंबे समय तक वे उन चीज़ों को करते रहे हैं जिन्हें मैं अब आपको करने के लिए आग्रह कर रहा हूँ। कारण साफ तौर पर बहुत सरल है। वो प्रवृत्ति जो मनुष्य को शिखर पर ले जाती है, वो नियमित पोषण व और अधिक प्रभावशाली बनाने से समृद्ध होती है। जो लोग अपने वर्तमान पेशे में सफलता की चोटी पर पहुंचते हैं, वे निश्चित रूप से इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि शिखर पर बहुत जगह है, परंतु वहां बैठ जाने के लिए स्थान नहीं है। वे ये भी समझते हैं कि मस्तिष्क को शरीर की तरह लगातार पोषित किया जाना चाहिए। वे जानते हैं कि यदि गर्दन से नीचे वाले शरीर को नियमित रूप से भोजन देना महत्वपूर्ण है, तो गर्दन से ऊपर के शरीर को खुराक देने में और अधिक सार्थकता है। वे समझते हैं कि पोषण शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक होना चाहिए। ये एक भ्रम है। बहुत से लोग ये गलत धारणा रखते हैं कि उन्हें कैसेट रिकॉर्डिंग सुनने अथवा प्रेरक पुस्तकें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय उस समय के जब वे उदास व निराश हों। जब आप मायूस होते हैं, उस समय ज़रूरत अधिक स्पष्ट होती है और लाभ काफ़ी हो सकता है, परंतु कुल मिलाकर दूरगामी लाभ तब कहीं अधिक होंगे जब आप उन्हें इस स्थिति में सुनते व पढ़ते हैं जब आप भावात्मक रूप से स्वस्थ होते हैं। इसके दो कारण हैं। जब आप मायूस होते हैं तो आप
या तो तिनकों का सहारा लेने लगते हैं और गलत तिनका चुन लेते हैं या इसके विपरीत मार्ग अपनाते हैं और संक्षेप में बहुत से मूल्यवान विचारों को अस्वीकार कर देते हैं। जब आप खिन्नता से घिरे होते हैं तो आप समाधान के बजाय समस्या पर अधिक ध्यान देते हैं। जब आप भावात्मक रूप से ऊपर उठे हुए और कामयाब होते हैं तो आपकी आशावादिता और महत्वाकांक्षा अधिक काम कर रही होती हैं। आपकी कल्पना तीव्र होती है और आप सकारात्मक सुझावों के प्रति अपनी क्षमता से कहीं अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। आप समस्या के प्रति सचेत होने के बजाय समाधान के प्रति सचेत हो जाते हैं, इसलिए आप अच्छे विचारों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और आपकी इन नए विचारों पर काम करने की संभावना कहीं अधिक हो जाती है। तब आप अपने कार्य संपादन के स्तर को काफ़ी ऊंचा कर लेंगे। आपका नज़रिया, उत्साह, सहयोग की भावना और आपके नियोक्ता की नज़रों में आपका मूल्य ऊंचा हो जाता है। तब मेरे दोस्त आपको पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि मिलती है। मैं जिन अत्यंत कर्मठ एवं पूरी तरह अभिप्रेरित लोगों को जानता हूँ उनमें से एक है सैंडी ब्रेनर। इस विचार को पुनर्स्थापित करता है वो, और इससे आगे एक और बात कहता है। सैंडी, जो कि बहुत से एकल व्यक्तियों व बड़े निगमों को सेल्स प्रशिक्षण देता है तथा प्रेरक कार्यक्रम चलाता है, कहता है कि कोई व्यक्ति किसी पुस्तक को अक्सर पढ़कर या टेप की श्रृंखला को सुनकर इतना अधिक लाभ उठा सकता है कि वो अपेक्षातया अधिक ऊंचे स्तर की समझ व जानकारी की ओर बढ़ जाता है। इस नए स्तर से वो व्यक्ति जो उसी सामग्री को दोबारा पढ़ता या सुनता है तो वो उसमें वे चीज़ें सुनेगा या देखेगा जो उससे पहली बार में पूरी तरह से छूट गई थी। ये उन्हें समझ व कार्य संपन्नता के और ऊंचे स्तर की ओर ले जाती हैं। यही कारण है कि किसी भी सफलता के इच्छुक व्यक्ति को तत्काल संदर्भ के लिए अपने निजी सफलता पुस्तकालय का निर्माण करना चाहिए, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाता है। इसका मतलब ये नहीं लगाना चाहिए कि जब आप उदास होते हैं तो आपको प्रेरक सहायता नहीं लेनी चाहिए। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि प्रेरक पुस्तकें व रिकॉर्डिंग्स आपको उस उदासी से बाहर निकालने के साधन बन सकते हैं, जैसे कि एक सीढ़ी आपको औसत पंक्ति से अलग कर सकती है अथवा एक अबाधित चल सोपान यानी एस्केलेटर की तरह आपको शिखर पर ले जाने में मदद कर सकती है। शुरू में आपको रोज़ाना पढ़ने व सुनने के लिए खुद को बाध्य करना पड़ सकता है, परंतु जब आप इसे कुछ समय तक कर लेते हैं तो आप 3 चीज़ें पाएंगे। आपको इसमें आनंद आएगा, आप इससे सीखेंगे और आप सहज रूप से तथा अवचेतन अवस्था में जो आप पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं उस पर कार्यवाही करना शुरू कर देंगे। पुनः जो स्वयं को नियमित रूप से प्रेरक सामग्री की खुराक देते हैं उन लोगों को सर्वाधिक लाभ होता है। अगले 2 अध्यायों में मैं अच्छी और बुरी दोनों आदतों के बारे में काफ़ी विस्तार से बताऊंगा। मैं अब एक अच्छी आदत पर चर्चा कर रहा हूं और आप पाएंगे कि इस अच्छी आदत पर कार्यवाही करने के लिए स्वयं को बाध्य करना ज़रूरी है। अपने आप को अच्छे लोगों से संबद्ध करने के लिए बाध्य कीजिए। अपने आप को हैंड स्लैपिंग, गो लाइट दिनचर्या हेतु बाध्य कीजिए। अपने आप को रिकॉर्डिंग सुनने के लिए बाध्य कीजिए। इसे 21 दिनों तक कीजिए और आप पाएंगे जिस आदत को आपने झपटा है वो आपको झपट लेगी, केवल उनके लिए जो सफलता के प्रति गंभीर हैं। असलियत में सुबह ताली बजाना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप जीवन के एक ढंग के रूप में जारी रखेंगे शुरू में, तथापि ये तुरंत उत्साह पैदा करता है और आश्चर्यजनक परिणाम उत्पन्न करता है जो आपको उस समय ज़रूरी साहस प्रदान करता है। यह आपके मस्तिष्क को एक जागृत अनुभव के लिए तैयार व अभ्यस्त करता है जो आपको जीवन का एक अधिक समृद्ध और अधिक स्फूर्त ढंग देता है यदि आप इसका पूरे 21 दिन प्रयास करें। आइए अब हम इस मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक रूप से इसकी ओर बढ़ना जारी रखने के सर्वोत्तम तरीके पर एक नज़र डालें। उठने के बाद ताली बजाकर या बिना ताली बजाए और इससे पहले कि कोई नकारात्मक विचार या सामग्री आपके दिमाग में प्रवेश करे, कोई समाचार पत्र, रेडियो या टीवी नहीं, अपने पहले मानसिक अल्पाहार के लिए घर में किसी शांत सफलता के स्थान पर जाएं। एक प्रेरक स्वयं सहायता पुस्तक चुनें। मैंने इस पुस्तक में ऐसी 40 पुस्तकों की सूची दी है और 10 से 15 मिनट पढ़ें, फिर 15 मिनट तक टहलें या तेज़ चलें और जो अच्छी चीज़ें आप देखें उन्हें मानसिक रूप से नोट करें। फिर आपके चिकित्सक द्वारा सुझाए गए और विशेष समय के लिए बनाए गए, ना कि अपने आप को कुछ भी करने की चुनौती देने के लिए, व्यायाम कार्यक्रम को कुछ मिनट दें। जब आप व्यायाम कर रहे हों तो कोई शिक्षाप्रद
व प्रेरक किस्म की कैसेट रिकॉर्डिंग सुनें। अब इससे पहले कि आप भरे दिमाग व खाली पेट के साथ जल्दी से जाने लगें, एक पोषक नाश्ता करें ताकि जो अच्छी चीज़ों की खुराक आपने अपने दिमाग को दी है उसे प्रयोग करने की ऊर्जा आप में रहे। अपने हर दिन की शुरुआत सही प्रकार से मानसिक, आध्यात्मिक एवं शारीरिक नाश्ते के साथ करना आपको एक संपूर्ण एवं पारितोषिक भरे दिन व जीवन की गारंटी देगा। हाँ, मैं पूरी तरह से जानता हूँ कि मैं आपको सुबह जल्दी उठकर ये सब चीज़ें करने के लिए कह रहा हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप पहले ही व्यस्त हैं और आपके पास समय की तंगी है। और हाँ, मैं जानता हूँ कि पुस्तकों व कैसेट रिकॉर्डिंग्स के लिए धन चाहिए। तथापि आपको समय, अधिक ऊर्जा, उत्साह व ताकत और संभवतः जीवन के कई अतिरिक्त वर्षों के रूप में वापस मिलेगा। पुस्तकों व टेप्स में लागत अधिक कमाई व अनंत रूप से संपन्न व अधिक पुरस्कार वाला जीवन लाएगी। असल में मैं ये सुझाव दे रहा हूँ कि आप ये समय व धन ये सुनिश्चित करने के लिए लगाते हैं कि आप स्थायी तौर पर संपन्न जीवन का आनंद ले सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर खंड 5 का अध्याय 3 समाप्त होता है। कल मैं आपके लिए खंड 5 का अध्याय 4 लेकर आऊँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।